दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट विकास डागा। आज हम बात करते हैं एफआईआर पर। एफआईआर क्या होती है, एफआईआर में क्या लिखवाना चाहिए और एफआईआर क्यों आवश्यक है। साथियों, मेरे चैनल पर आप ये देख रहे हैं वीडियो, जो लाल कलर में सब्सक्राइब का निशान बना हुआ है, प्लीज़ उसे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। साथियों, एफआईआर मतलब होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये जब दर्ज करवाई जाती है जब हमारा कोई विवाद होता है और हम उस विवाद में पुलिस की सहायता लेना चाहते हैं। एफआईआर लिखवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कब, क्यों, कैसे, कहाँ और किसके सामने। इसको मैं आपको डिफाइन कर बताता हूं कि घटना कब हुई, वो स्थान कहाँ है जहां हुई, कब हुई मतलब कितने बजे हुई और किस दिनांक को हुई, वो स्थान कहाँ है जहां पर घटना घटित हुई, क्यों हुई। वो स्थिति अलग अलग हो सकती है। या तो इसलिए हो सकती है कि उस व्यक्ति से आपकी कोई पुरानी रंजिश हो, कोई पुराना विवाद हो, तो ये घटना घट सकती है। या अचानक कोई ऐसी बात उस स्थान पर हो जाए, कोई अचानक ऐसा कोई विवाद, अचानक ऐसा कोई आक्रोश हो जाए जब ये घटना घटित हो जाती है। अब बात आती है किसके सामने हुई। तो जहां घटना घटी है वहां पर या तो आपके साथ कोई आपका परिजन हो, आपका मित्र हो, या फिर आप अकेले हैं, तो वो स्थान जहां पर आसपास कोई दुकानें हों, वो पान की दुकान हो सकती है, वो किराने की दुकान हो सकती है, वो होटल हो सकती है, या वहां से निकलने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। ये 5 महत्वपूर्ण चीजें एफआईआर में लिखाना सबसे आवश्यक है। अब जो बात यह है कि एफआईआर मौखिक होगी या लिखित होगी, तो एफआईआर मौखिक या लिखित दोनों हो सकती है, लेकिन हमें आवश्यक यह है कि हमेशा एफआईआर लिखवाना चाहिए। पुलिस का जो बाहर साधक अधिकारी वहां पर बैठा हुआ है, ड्यूटी ऑफिसर जो बैठा हुआ है, उसको वो एफआईआर वहां पर हमें बोलकर दर्ज करवाना चाहिए। हम अगर लिखित में कोई आवेदन कंप्लेंट करेंगे तो वो एफआईआर नहीं होगी, वो एक आवेदन होगा, वो एक एप्लीकेशन होगी जो कि इन्वेस्टिगेशन में चला जाएगा। लेकिन दैट द टाइम, उसी समय अगर हम एफआईआर लॉन्च करवाना चाहते हैं तो हमें वो वहां के ड्यूटी ऑफिसर को बोलकर और इमीडिएट एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। जब आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो वो एफआईआर बाहर सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में दर्ज होती है और वो एफआईआर पर एक पर्टिकुलर नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है, जो नंबर सिर्फ आपकी एफआईआर का होगा, किसी अन्य की एफआईआर का नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि 2001 वर्ष चल रहा है, उसमें कोई अपराध आप दर्ज करवाने के लिए थाने पर जा रहे हैं, तो वो नंबर, पर्टिकुलर नंबर होगा कि उस थाने पे जो अपराध चल रहा होगा, जितने अपराध अभी तक दर्ज हो चुके होंगे, उसके बाद का कोई नंबर आपको दिया जाएगा। जैसे 101/2021, 200/2021, 95/2021, इस तरह का कोई एक यूनिक नंबर आपको दिया जाएगा। और जब आप उस अपने प्रकरण की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उस एफआईआर नंबर के माध्यम से आपको अपने प्रकरण की सारी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। साथियों, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर किसी भी केस का सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है, शुरुआत होती है, नींव होती है। तो ये विशेष ध्यान रखिए कि एफआईआर में वही बात लिखवाना है जो घटना आपके साथ घटित हुई है। ना तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखाना चाहिए और ना ही कोई जो बात है वो छुपाना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक तरह से प्लेटफॉर्म है, एक तरह से बेसिक है कि इसके आधार पर ही आपका पूरा प्रकरण आगे चलता है। इसके बाद आपके फिर 161 के बयान होते हैं, आपके कथन होते हैं, और उसके आधार पर जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं वो उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है, वो किस धारा के अंतर्गत दर्ज की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पुलिस स्टेशन पर जाता है, वो कहता है मेरे साथ ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, उसको ज्ञान नहीं होता है और पुलिस उसको 155 में एक लिखे और दे देती है। वो समझता है कि ये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, लेकिन वो प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं होती है, उसे अदम चेक कहा जाता है, जिसमें नीचे एक बारीक अक्षरों से लिखा हुआ होता है कि पुलिस अहस्तक्षेप योग्य धाराएं होने के कारण
अब ये न्यायालय में जाकर कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र हैं, लेकिन हम समझते हैं कि एफआईआर हो चुकी है और कोई कार्रवाई पुलिस करेगी नहीं, उसमें कुछ होना नहीं है। तो आप लोग ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब एफआईआर कराने जाएं तो एफआईआर में ये सारी चीजें लिखवाते हुए, सारी नरेशन पूरी तरह से लिखवाते हुए, धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत आपको वो एफआईआर की निःशुल्क कॉपी इमीडिएट उसी समय आपको दी जाएगी, जिस पर आप पढ़ लें, उसके बाद हस्ताक्षर करें और वो कॉपी फिर अपने पास लें। इसे कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। ऐसे ही छोटे छोटे बहुउपयोगी वीडियोस लेकर मैं आपके बीच आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को अगर नए व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप उन्हें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विकास डागा। धन्यवाद।